नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपनी चर्चा करेंगे आरपीएससी ईओ और आरओ एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, जिसका आपको पता है एग्जाम 14 मई को इसका एग्जाम है। इसलिए आपको लगातार आपको शाम को अब 8 बजे लाइव क्लास मिलेगी। बस छोटी सी क्लास 10 या 15 मिनट की। अपने इससे पहले भी मैंने आपको पार्ट नंबर 7 क्लासेस की उपलब्ध करवा दी। तो आज अपने 8 नंबर इस पार्ट की नंबर अपने चर्चा करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास शाम को आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो अब की बार आपको पता है 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इसमें भी आपको पता है, तो इसमें 106 व्यक्तियों को अब की बार 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और अभी धीरे धीरे आपको पता है, अब वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार इनको धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब टोटल आपको मैंने बताया कि 106 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से आपको पता है 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। कितने? 6 व्यक्तियों को क्या है, पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार इनको दिया गया। अब देखो 3 व्यक्ति तो ये हैं, अब इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। एक तो इसमें बाल कृष्ण दोषी, इनको ये मरणोपरांत है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, इनको ये पुरस्कार दिया गया। एक है मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। इन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार है दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो 3 व्यक्ति तो ये हो चुके हैं। और आगे देखो अपने 3 व्यक्तियों की और चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 3 व्यक्तियों को क्या है, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये 3 व्यक्ति तो वो पीछे वाले हो गए, और ये 3 व्यक्ति ये हो चुके हैं। तो उनको तो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, और इनको भी पुरस्कार वर्तमान में भी दिया गया। तो एक तो इसमें श्रीनिवास वर्धन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, और तीसरे हैं MS कृष्णा। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जो पिछली बार 2022 के अंदर जो पद्म पुरस्कार मिले थे ना, वो अब की बार सीटी के अंदर और LDC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इनको पुरस्कार मिला है तो आगे के एग्जामों में फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो निश्चित तौर से आपको यहाँ पे आपको नाम है इनके अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा देश 2023 कौन सा देश है 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। ऐसा कौन सा देश है 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो वो करेगा सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। तो आपको लगातार मेरी क्लासें मिल रही है। सुबह मेरी 6 बजे इंडिया करंट की क्लास आती है, उसके बाद में आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको 3 मंथ की क्लास मिलती है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पिछले 8 महीनों का एक महामैराथन भी क्लास आपको दे रखी है। तो लगभग मान के चलो आपको एक ही क्वेश्चन को कितनी बार यहाँ पे रिपीट करवाया जाता है। तो अच्छी तरह से आप लगातार निरंतर बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अब ये क्वेश्चन जो अभी LDC हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राष्ट्रपति भवन स्थित है मुगल गार्डन, तो इसका ध्यान रखना, इसका है अमृत उद्यान, जो कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रपति भवन है। अब इसका नाम बदलकर है, क्या कर दिया, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। ये क्वेश्चन अभी LDC एग्जाम के अंदर आ चुका है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप कौन बनी है। अब जब महिला की बात आएगी हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियन कौन बनी है। तो वो बनी है आर्यन संबालेका। ऑप्शन नंबर 1 कौन है, आर्यन संबालेका। ये अब की बार क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? ऐसा कौन सा ऐसे शहर का रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? और वो है कौन सा? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखो, भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो ये युद्ध अभ्यास की जो अलग क्लास है, मैंने जितने भी ऑपरेशन है युद्ध अभ्यास हुए उसकी भी मैंने आपको अलग से क्लास दे रखी है। तो आप YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे तो वहां पे अलग से आपको क्लास है मिल जाएगी। तो भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न देखो, 2025 विश्व एथलेटिक्स 2025 है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? ये क्वेश्चन आ चुका है, सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा टोक्यो शहर। कौन सा करेगा? टोक्यो शहर करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दोबारा क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि हो सकता है आगे के एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता शहर के अंदर हुगली नदी पर आपको पता है यानी कि अंडर वाटर मेट्रो का जो निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बन चुका है। वहां पर ट्रेनें भी, वहां पर मेट्रो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो कहां पर है? ये कोलकाता में है। कहां पर है? आपसे नदी पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी पर है, कोलकाता शहर में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला देखो, पीएम मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की गई है? तो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया और ये भी एलडीसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पीएम मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की? तो ये की है 21। कितने की है? 21 द्वीपों के नाम, यानी कि परमवीर 21 है परमवीर पुरस्कार विजेता हैं, उनके नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखो, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है अन सिंह ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अन सिंह ने महिला एकल का इसने फाइनल खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखो, पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित, अब की बार भी इनको दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? अब की बार वाणी जयराम को, जो अब की बार 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी ना, उनमें शामिल है वाणी जयराम। तो इनको क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम है। इनका उनके बाद में अभी जैसे पुरस्कारों की घोषणा हुई कुछ दिन बाद इनका निधन हो गया था। तो ये कौन थी? ये थी गायिका। कौन थी? ये थी गायिका और अब इनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया? तो ये किया गया है, एक तो इसमें उड़ीसा शामिल है, एक है इसमें मिजोरम। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। ध्यान रखना, उड़ीसा और मिजोरम, इन दोनों राज्यों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश ने। किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। अगला प्रश्न देखो, किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? अब ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह के एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटी के अंदर आपने देखा होगा कि इसरो, डीआरडीओ, नासा, इस तरह से जो भी इनके साथ कोई भी समझौता हो वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया? ये किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, किसने किया है? डीआरडीओ ने। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखो,
कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में, कौन सा देश है दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है? और वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश है भारत। और अभी आपको पता है वर्तमान में भी भारत जनसंख्या के अंदर सबसे पहले स्थान पर आ चुका है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं पंकज कुमार। कौन बने हैं? पंकज कुमार अभी वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के वर्तमान में वैसे अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजीत डोभाल। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन चुके हैं? पंकज कुमार बन चुके हैं। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है हिंदी और अंग्रेजी में किसे पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अंदर किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे हिंदी के अंदर तो हिंदी के अंदर दिया गया है बद्री नारायण को, ठीक है। और अंग्रेजी में आपसे पूछे तो अंग्रेजी के अंदर दिया गया है अनुराधा रॉय को। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो हिंदी के अंदर बद्री नारायण और अंग्रेजी के अंदर अनुराधा रॉय को पुरस्कार दिया गया है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखो आपके सामने, किस आईआईटी के द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया था? तो किस आईआईटी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बारोस है जो विकसित किया गया है। तो ये आज की क्लास बस छोटी सी क्लास अपनी रहेगी, मात्र बस 15 या 20 मिनट की क्लास। अपने 20 क्वेश्चनों की आज अपने चर्चा कर ली। इसी तरह लगातार आपको आरपीएससी ईओआरओ के भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको छोटी छोटी क्लासें मिलती रहेगी जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और डेली आपको सुबह हमारी 6 बजे इंडिया करंट की क्लास आती है, वो आप जरूर ज्वाइन करें। बस मात्र यही 10 या 15 मिनट की क्लास आपको मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।